जो पावर सप्लाई देंगे, आपको रोड कनेक्टिविटी देंगे, आपके डेवलपमेंटल वर्क्स को आगे लेके जाएंगे। तो ये बदकिस्मती है कि आज 3 महीने बाद भी जो लोगों की उम्मीदें हमसे है वो हम नहीं पूरे कर पा रहे हैं। ये तो भेड़ बकरियों की तरह है। ये जब तक बीजेपी सरकार सेंटर को चलाएगी तब तक ये बेवकूफाना हरकतें होती रहेंगी। अभी तक तो नाम ही है, क्योंकि जब हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास ऑफिसेज अभी तक नहीं अवेलेबल हो पाए हैं, हमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है जिस सिस्टम के थ्रू हम अपने काम को शुरू कर सके। ये सेंटर का बराबर हाथ है। रविंद्र रैना रात को लेटर लिखेगा और लेटर में लिखेगा कि मैं जी आप डीडीसी के लिए ऐसा करूंगा। उसको नहीं पता ये क्या, ये बात मोदी को नहीं पता है। ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का नहीं कर रहा है। इसको रिमोट कंट्रोल जो है वो सेंटर की सरकार के पास है। ये पागल नहीं और क्या हुए? इनको पता नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा है। हर दिन हमें लोगों के पास जाना है। हमने लोगों के साथ वादे किए। ये मजाक करना बंद कर दें। हम जानते हैं हमें सैलरी की जरूरत नहीं, हम लोगों के काम इस तरीके से भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रामबन से डीडीसी मेंबर जो चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन चुने गए हैं वो है हमारे साथ, क्योंकि कल से ही ये प्रदर्शन सभी डीडीसी मेंबर्स द्वारा किया जा रहा है। मैम, क्या वजह है? क्या ऑनरोरियम जो है या सैलरी जो है वो कम मिल रही है, वो है या कुछ और बातें भी जो है सामने? देखिए, जहाँ तक ऑनरेरियम की बात है या सैलरी की बात है, हमने डे फर्स्ट से ही, कल से ही हम यही बात कह रहे हैं कि हमें ऑनरेरियम नहीं चाहिए। कि अगर हम ऑनरेरियम मांगते हैं तो क्या हम उससे लोगों की डेवलपमेंट कर सकते हैं? जितना ऑनरेरियम कितना भी हमें फिक्स करें, उससे हम लोगों के काम नहीं कर सकते, ना ही हमें चाहिए। आप हमें 1 रुपए भी मत दीजिए, ऑनरेरियम 1 रुपए भी हो सकता है, उसमें कोई वो जरूरी नहीं है क्या आपको बहुत सारा अमाउंट मिले। लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया, इनको जो इन्होंने एक सैलरी की तरह फिक्स करके इसको इन्होंने प्रिंट आउट कर दिया और इन्होंने उसको पब्लिश कर दिया कि हमने इतना इतना फिक्स किया है, वो इनको नहीं करना चाहिए था। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऑनरेरियम की। हमें ज़रूरत है कि जो लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, जब हमने लोगों के साथ वादे किए, जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा, हमने लोगों को बोला आपको बुनियादी सहूलियत दी जाएगी, आपके घर के नज़दीक हम वाटर फैसिलिटी देंगे, जो पावर सप्लाई देंगे, आपको रोड कनेक्टिविटी देंगे, आपके डेवलपमेंटल वर्क्स को आगे लेके जाएंगे। तो ये बदकिस्मती है कि आज 3 महीने बाद भी जो लोगों की उम्मीदें हमसे है वो हम नहीं पूरे कर पा रहे हैं। क्यों, क्या वजह है जो आपको लग रहा है कि हम जो है वो जो उनको वादे किए थे, आपको क्यों लग रहा है कि हम वो पूरे नहीं कर पाए? देखिए, जब भी जैसे हमारा इलेक्शन हुआ, काउंसलर्स का इलेक्शन हुआ तो चेयरपर्सन का इलेक्शन शुरू हो गया। चेयरपर्सन का इलेक्शन होते ही, जैसे मैंने आज तक सुना है कि डेमोक्रेटिक राइट्स में जैसे ओथ लिया जाता है, ओथ के उसी वक्त से एक ऑफिशियल वो जो ओथ लेता है उसका जो सब कुछ वो प्रोटोकॉल जो भी होता है वो शुरू हो जाता है। लेकिन आज 1 महीना हो गया चेयरपर्सन को ओथ लिए हुए, वाइस चेयरपर्सन को ओथ लिए हुए, डीडीसी, यहाँ तक कि हमारे काउंसलर्स, उनको भी कोई जगह नहीं बताई गई कि आपको कहाँ से काम शुरू करना है। क्या आपको डीसी के पास काम शुरू करना है या अपने ब्लॉक के अंदर काम शुरू करना है? तो जबकि हम देखते रहे कि कब हमारी पावर ऑफ एक्सरसाइज आएगी तो हम काम शुरू करेंगे। जैसे ही मैंने ओथ लिया, मैंने तीसरे दिन अपने डीसी साहब को एक लेटर लिखा कि भाई मुझे अलग अलग इलाकों में दौरा करना है, एक दरबार करना है जिसमें हम लोगों को मसाइल को रिड्रेस कर सके। तो वहाँ से मुझे यही कहने को मिला कि अभी आपका जो ये लेटर है उसमें हम अभी कार्रवाई नहीं कर सकते, ना ही आपको परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपका प्रोटोकॉल नहीं आया है, ना ही आपके पास स्टाफ है, ना ही जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, आपका जो ऑफिस सेक्रेटरी है वो अभी अपॉइंट नहीं किया गया है। तो आप अभी से दरबार नहीं कर सकते हैं। वहाँ से हमें लगता है कि फिर अगर 1 महीने तक हमारे लिए कोई ऑर्डर नहीं है कि हम अपने थ्रू एक ऑर्डर निकाल सकें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कर सके कि हम फलाने इलाके में जा रहे हैं, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जाएगी, वहाँ के मसले मसाइल को एड्रेस करेगी। यानी कि आपको सिर्फ एक नाम दे दिया गया है कि आप वाइस चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन, लेकिन आपके पास पावर्स ही नहीं है उस देखिए, अभी तक तो नाम ही है, क्योंकि जब हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास ऑफिसेज अभी तक नहीं अवेलेबल हो पाए हैं, हमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है जिस सिस्टम के थ्रू हम अपने काम को शुरू कर सकें। तो आप भी धोखे में है और आवाम भी धोखे में। बिल्कुल, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमें
खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें वो जगह चाहिए जहाँ से हम लोगों के कामों को एग्जीक्यूट करना शुरू ये करें। बहुत जरूरी है। कल से बातें चल रही है और लोग भी ये कह रहे थे कि क्या सैलरी के लिए ही लड़ा जा रहा है? नहीं है, हमने डे वन से बोला है कि हमें ऑनरेरियम की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ ये मीडिया है, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर चेयरपर्सन के लिए 2 लाख भी सैलरी ये रखते तो भी हम नई लोगों का काम कर सकते। हमारा ऐसा इलाका है, एक हिली और माउंटेनियस एरिया है, आप वहाँ अपना टूर, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टूर करना शुरू करूँ तो मुझे 1 महीना तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए लगेगा। तो क्या वो ऑनरेरियम या सैलरी मुझे चला पाएगी? नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप कोई भी ऑनरेरियम हमें मत दीजिए, लेकिन हमें वो जगह दीजिए जहाँ से हम लोगों के वो पावर्स हमें मिले, जहाँ से हम एक ऑफिसर को बुला सके और लोगों की जो काम है उनको रिड्रेस कर सके। जब वो हमें वो जगह नहीं मिल रही है तो हम रिड्रेस लोगों के कामों को कहाँ से करेंगे? हम लोगों की उन उम्मीदों पर कैसे उतर पाए? आप देखिए बेरोजगारी का मसला है, कहाँ से बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगी? आप देखिए अभी तक नरेगा की पेमेंटें रुकी पड़ी हैं, 14 FC की है, कुछ लाइबिलिटीज हमारे इलाकों की हैं, हमारे पेंशन केसेस रुके पड़े हैं, हमारे अलग अलग फील्ड में जो वर्क्स होने चाहिए तो नहीं हो पा रहे। क्यों लग रहा है आपको? कहाँ से कमियां ऐसी सामने आ रही है? कौन लोग हैं जो ऐसी चीजें नहीं हो रही है? कहाँ क्या? देखिए मैं तो यही कहूंगी कि ये तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है, उनको तो ये सब चीजें करने नहीं चाहिए थी। उनको क्या जरूरत थी एक ऑनरेरियम फिक्स करके डिग्रेड करने की? अगर इस वक्त आम आदमी ये कहता है कि काउंसलर को 15,000 एक जो उसका एक्सपीओ तो इस वक्त 18,000 ले रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी पे असर पड़ा है। अगर इनको देना था ऑनरेरियम 1 रुपए भी हो सकता, हम उसमें नहीं कहते, लेकिन वो 1 रुपए पब्लिश करके नहीं दिया जाता है। वो उनको अपने लेवल से वो क्या हमें देते, 2 रुपए देते, 3 रुपए देते, 4 रुपए देते, लेकिन हमारी डिग्निटी पे अटैक नहीं होता। इस वक्त आम आदमी ये बात कर रहा है कि देखो जी ये क्या करेंगे लोगों के, इनकी तो 15,000 तनख्वाह है, वो थोड़ा ये कहेंगे ऑनरेरियम कुछ और होता है। ऑनरेरियम के रुपए में नहीं न जाना जाता, ऑनरेरियम 1 पैसा भी हो सकता है। बात यही है कि जो काम करने की आपको पावर्स मिलनी चाहिए एट द एंड वो आप बिल्कुल, हमें काम करने की पावर्स चाहिए, हमें ऑफिस चाहिए जहाँ से हम एग्जीक्यूट कर सके लोगों को काम। बाकी कोई इश्यू नहीं है हमारे पास, हमें ऑनरेरियम नहीं चाहिए। थैंक यू। सीधे तौर पर इनका यही कहना था। कल भी हम लोगों का इंटरव्यू किया था और बात लोगों के कमेंट्स में यही आ रही थी कि क्या लोग ये अपनी सैलरी के लिए रो रहे हैं, क्या सिर्फ ऑनरेरियम ही एक वजह है इन लोगों के प्रोटेस्ट करने की? और इन्होंने खुद बताया ये रामबन से वाइस चेयरपर्सन चुनी गई है और सीधा आप देख सकते हैं रोष क्यों है इनका। रोष इसीलिए है कि हमें जिस चीज़ के लिए DDC मेंबर्स के जो हमने कैंपेनिंग की थी, उसके साथ इलेक्शन लड़े थे, जो लोगों के हमने बातें उनको बताई थी, जो सुनी थी, जो वादे उनके साथ किए थे, अगर वो वादे हम पूरे ही नहीं कर पाएंगे, हमें वो पावर्स ही नहीं दे पाएंगे मिलेंगी जिस वजह से हम उनका काम कर पाएँ, तो किस वजह से हम आगे चल पाएंगे? हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1 महीना हो गया है हमें जब से चेयरपर्सन जो वाइस चेयरपर्सन चुने हुए, लेकिन उसके बाद से ही हमारे हालात जो हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहे। हमारे साथ सर आप कहाँ से हैं? मैं महराज मलिक काहरा से डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ, आम आदमी पार्टी का पहला कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से। देखिए जब तक न जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी तब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा रात को बजट, उन्होंने साल का बजट पेश किया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ इस किस्म का बजट आया हो। और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए जो है उन्होंने बजट रखा है, और सबसे ज़्यादा है ना। तो उसके बाद हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने की बात करें, जम्मू कश्मीर में ये पूरे हिंदुस्तान में ये खलबली है। मैं ये जानना चाहूँगा, अभी आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, पहली बार DDC इलेक्शन हुआ, 278 मेंबर चुने गए, चेयरपर्सन भी चुन ली गया, वाइस चेयरपर्सन भी चुन ली गया, अभी आपके पास पावर? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पावर्स आवाम ने दे रखी है, और जिस वजह से हमने जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ा था DDC का, जितना हम जानते हैं उस वक्त लोग भी जानते थे कि इनको पावर्स दी जाएंगी, उनको पता था, उनको वो बताया गया था कि इनका प्रोटोकॉल क्या होगा। ये इलेक्शन से पहले इन लोगों ने बताया गया कि DDC को ये पावर्स होंगे, और आज ये बोलेंगे कि नहीं इनको ये पावर्स देंगे, और चपरासी तक की पावर्स नहीं है, तहसीलदार तक की पावर्स नहीं। एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि कल भी हमने प्रोटेस्ट कवर किया था आपकी तरफ से जो हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि क्या सिर्फ ये जो इनको सैलरी मिल रही है, जो ऑनरेरियम की बात की जाए, सिर्फ ये उसी का प्रोटेस्ट? नहीं, प्रोटेस्ट वो नहीं है। आवाम ने हमें पावर दिया, आवाम ने हमें वोट दिया, आवाम ने हम पे भरोसा किया, हम स्कूलों, हमने
इलेक्शन से पहले स्कूलों की बात की थी, सड़कों की बात की थी, अस्पताल की बात की थी, करप्शन को ख़त्म करने की बात की थी और आने वाले 5 साल जितना लोगों ने विश्वास दिखाया उसी पर काम करेंगे। और जहाँ तक सैलरी की बात है, ये बहुत ज़रूरी है सर। जब तक ना आपको सैलरी होगी तब तक आप आवाम तक कैसे जाएंगे, क्योंकि सैलरी अगर नहीं होगी तो करप्शन होगी, क्योंकि जिस दलदल में हम पहले ऑलरेडी फंसे हुए हैं। हमें सैलरी होनी चाहिए, लाख एक सैलरी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए सर? कौन लोग ये कहते हैं कि नहीं सैलरी को लेकर बवाल हो रहा है? होना चाहिए, क्योंकि करप्शन की जड़ तो यही, अगर सैलरी नहीं होगी तो करप्शन होगी। आपने देखा दिल्ली के अंदर 3 लाख एक MLA की तनख्वाह है, और क्या चाहिए? वो करप्शन क्यों करेगा? इसलिए दिल्ली का बजट इतना है। और अगर यहाँ 15,000 देंगे, इन्होंने करप्शन के दरवाजे खोलने चाहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 साल पहले एक MLA को तनख्वाह 15,000 होती थी, और उसकी प्रॉपर्टी आप आज भी देख लो, उसको नोट कर लो, उसने वो प्रॉपर्टी कैसे बनाई। करप्शन सर। और जब तक ना ऑनरेरियम दिया जाएगा, एक अच्छा मतलब हमें इज्जत दी जाएगी। एक DC जो है उसकी 1-2 लाख तनख्वाह डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है, एक तहसीलदार को 70,000 तनख्वाह देंगे, एक तहसील को संभाल रहा है। हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालना है, वहाँ पे चलना है। क्या ये पागल हो गए हैं? इनको पता नहीं है? नहीं, 1 मिनट, 2,000 ये DA देंगे, 500 फ़ोन का खर्चा, 1500 एक महीने चलने का। ये पागल नहीं और क्या हुए? इनको पता नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा है? हर दिन हमें लोगों के पास जाना है। हमने लोगों के साथ वादे किए, ये मजाक करना बंद कर दें। हम जानते हैं हमें सैलरी की जरूरत नहीं, हम लोगों के काम इस तरीके से भी करेंगे। महराज मलिक 7 साल से आवाम की खिदमत कर रहा है और आवाम ने हमें मैंडेट दिया है। मुझे इनके पावर्स की जरूरत नहीं है। मैं करप्शन को खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। आपको चुना गया है, इसी से पता लगता है कि आपने आवाम का कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, तभी आवाम ने आपको चुना है। आप चुने हुए उनकी तरफ से हैं। बात ये आती है कि अभी तक आपको जो पावरें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बिल्कुल नहीं, ऑफिस नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो भेड़ बकरियों की तरह है। ये जब तक बीजेपी सरकार सेंटर को चलाएगी तब तक ये बेवकूफ़ाना हरकतें होती रहेंगी। ये पागल हो गए, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बलि का बकरा बना रहे हैं। बट यहाँ तो कहा जा रहा है कि यहाँ सरकार का नहीं, ब्यूरोक्रेसी जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? ये सेंटर का बराबर हाथ है। रविंद्र रैना रात को लेटर लिखेगा और लेटर में लिखेगा कि मैं जी आप DDC के लिए ऐसा करूंगा। उसको नहीं पता, ये क्या ये बात मोदी को नहीं पता है? ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का नहीं कर रहा है। इसको रिमोट कंट्रोल जो है वो सेंटर की सरकार के पास है। और ये मजाक किया जा रहा है। बीजेपी के लोग क्या करेंगे? बीजेपी के लोगों ने वोट दिया है आवाम को, आवाम ने खुद पहली बार खुद को वोट किया है और डेवलपमेंट को वोट किया है। और आज ये पावर कंट्रोल की तरह से हमको चलाएंगे, हमें पावर्स दी जाएंगी। जिस उम्मीद से आवाम ने वोट दिया है, उनकी उम्मीदों की तरीके का हमें पावर्स चाहिए। लग रहा है कि इस तरीके से आगे काम हो पाएगा आवाम की? आप मुश्किल देखिए, आवाम के लिए एक चीज़ है, एक रास्ता है हमारे पास। हमने कहा हमें एक जंग लड़नी पड़ेगी। सबसे पहले हम करप्शन को ख़त्म करेंगे। उसके लिए DDC ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आवाम को खड़ा होना ज़रूरी है। आप इस बहकावे जम्मू कश्मीर के आवाम को एक मैसेज में देना चाहूँगा। आप ये मत देखिए कि DDC के कैंडिडेट जीत कर आएंगे और हमारी डेवलपमेंट होगी। हर आदमी को यहाँ से लीडर बनना पड़ेगा और ऐसी लीडरी मैं चाहता हूँ कि करप्शन को जड़ से ख़त्म करेंगे। आप हम पे उम्मीदें रखना, ये ज़रूरी है। आपने हमें वोट दिया है, हम आपके वोट का इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ मैं करप्शन को जड़ से ख़त्म करूँगा और आने वाले 5 साल ईमानदारी से साबित करके दूंगा कि सियासत के अंदर ईमानदार। अभी आगे क्या, इसके बाद क्या? देखिए, क्योंकि आपका 2 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, वो तो अब कैंसिल। देखिए, महराज मलिक प्रोटेस्ट नहीं करेगा। महराज मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, आवाम को पढ़ाने का काम करेगा। 278 मेंबर्स, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये भी हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे तो हमें रेजिग्नेशन बहुत जल्द दे देना चाहिए। हमें ऐसे सियासत की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पद की ज़रूरत नहीं है जहाँ हमारी इज्जत नहीं होगी। सबसे यहाँ SPO की तनख्वाह 18,000 है। आप अंदाज़ा कर लीजिए सर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाने की बात कर रहे हैं जहां हमें गाड़ियां होनी चाहिए थी, जहां हमें SPOs होने चाहिए थे, जहां हमारा प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए था, लगना चाहिए था कोई आया है। ये मजाक कर रहे हैं। और इस वक्त हम यहाँ मिट्टी पे बैठे हुए हैं, इतने गर्मी है और जहाँ हमें लोगों के काम, हमें यहाँ बिजली का मसला है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से इन्होंने शो कर दिया, ये ऑनरोरियम आपका पब्लिक डोमेन में सबके सामने आ गया, कहीं ना कहीं उनको भी ये पता था कि जितने भी DDC मेंबर्स हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये जहाँ तक मुझे लगता है ये बीजेपी की एक साजिश है। ये चाहते हैं कि हम इनके सामने झुकते रहेंगे और ये हमसे मांगते रहेंगे। हमारा ये काम नहीं है, ये हमारा हक है और हम लड़ कर लेंगे, हमें आता है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि बीजेपी को जड़ से ख़त्म करने का काम पूरा हिंदुस्तान करेगा। इनके वादे, ये धोखे, ये दुगला पॉलिसी, अब 370 टूटेगा, अब हम ये करेंगे। रविंद्र रैना रात को चिट्ठी लिखेगा, सुबह को दिल्ली जाएगा। ऐसी बात नहीं बनने वाली है। उनको यहाँ पर आना चाहिए, मोदी जी को बताना चाहिए कि आपने ये गलत क्यों किया। अगर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया, क्या सेंटर नहीं इसको पूछ सकती? या बोलेंगे रविंद्र रैना जी लेटर लिखा? लेटर तो उसने हज़ारों लिखे हैं।
लेटर लिखने की बात नहीं, हमारे साथ मजाक किया जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं आपको आखिरी बात बताना चाहूँगा, अगर इतना विश्वास जम्मू कश्मीर की आवाम ने DDC इलेक्शन में दिखाया और आने वाले कल में जब भी इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर के लोग अब सियासी पार्टियों पर भरोसा नहीं करेंगे। ये आखिरी बात है। सीधे तौर पर इनका निशाना देख सकते हैं आप, क्या इनका कहना था। वो सीधे कह रहे हैं कि आवाम ने हमें इसीलिए चुना था क्योंकि हम आवाम का काम हम पहले भी करते थे और करते आ रहे थे, इसीलिए पहली बार DDC इलेक्शन हुए हम सामने आए और हमें वोट दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने वादे किए और पहले भी काम किए हुए थे। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस तरह का मजाक किया जाना था तो फिर DDC इलेक्शंस करवाए ही क्यों? ये सभी मेंबर्स जो है इनका यही कहना है। और आगे देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात इनकी पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इस वक्त आप देख सकते हैं बहस भी हो चुकी है, क्योंकि ये जो चुने गए नुमाइंदे हैं ये सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। कोई BJP का है, कोई कांग्रेस का है, कोई NC का है, कोई PDP का है। अब शायद इनके बीच में बहसबाजी भी हो रही है। अलग अलग पार्टी के ये लोग चुने गए हैं और उनके बीच में आप देख सकते हैं बहसबाजी भी। कहीं ना कहीं जो कल ये लोग एक साथ दिख रहे थे, अभी कहीं ना कहीं इनके बीच में भी बहसबाजी शुरू हो गई है। हालांकि ये अलग अलग पार्टी के ये लोग हैं, 278 मेंबर चुने गए हैं। उनमें से कोई कांग्रेस का है, कोई BJP का है, कोई NC का है और कोई PDP का है। लेकिन शायद जो कल हमने कहा था कि सब एक होके अपने लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर सामने दिख गया है कि नहीं, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे की तरफ इशारा कर रही हैं, निशाना बना रही हैं एक दूसरे को। और ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। और धरने पे आप देख सकते हैं अभी ये लोग बैठे हुए हैं। अब कब तक इनकी बात सुनी जाती है और जो भी इनकी मांगे हैं वो कब पूरी की जाती है, ये तो ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं या सरकार समझे, ये तो वही जाने। अब तब तक इनका यही कहना है कि हम इस तरह से अपनी बात आगे लाते रहेंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।